स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अगर 2025 की बात की जाए तो हमने प्रेशियस मेटल्स में एक जोरदार तेजी यहां पर बनते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि सोना यहां पर 60% से ज्यादा चढ़ चुका है। चांदी ने आपको 130% के रिटर्न्स दिए हैं। प्लैटिनम में 120% तो पलेडियम में 90% से ज्यादा तक की तेजी यहां पर 2025 में दर्ज की गई है। तो क्लियरली जिन लोगों ने खरीदारी पिछले साल की थी वो अच्छे खासे मुनाफे पर यहां पर बैठे हैं। काफी लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स लिए, कुछ लोगों ने ईटीएफ में सोने चांदी में निवेश किया। लेकिन भारत में अभी भी 80-85% लोग ऐसे हैं जो ज्वेलरी में ही निवेश करते हैं। सोने चांदी अगर उनको खरीदना हो तो ज्वेलरी के तरीके से खरीदा जाता है। इस साल में हमने एक और भी ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा, वो ये कि डायमंड्स में यहां पर फिर से बढ़त देखने को मिली। लैब ग्रोन डायमंड्स की भी इनरोड्स हमने यहां पर स्ट्रांग होते हुए देखी। तो 2025 किस तरह का साल रहा, इंडस्ट्री से जानने की कोशिश करते हैं और 2026 के लिए उनके क्या प्लान्स हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डिवाइन सॉलिटेयर्स के फाउंडर एंड एमडी जिग्नेश मेहता हैं, मार्बल सिल्वर के पार्टनर नीलेश जैन, साथ ही आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। सोने से शुरुआत करते हैं और आनंद जी, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर सोने के भावों में आती हुई नजर आई है, कुछ लोगों को एक बार तो लगा कि ज्वेलरी में खरीदारी नहीं आएगी और वो नंबर्स थोड़े से गिरते हुए नजर आए भी हैं। लेकिन अगर हम शादियों की डिमांड देखें, दिवाली के महीने में जिस तरह की डिमांड यहाँ पर निकल के आई वो भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग रही। पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल आप कैसा बनता हुआ देखते हैं एज ऑफ नाउ? देखिए, अब आने वाला साल 2026 में मैं अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में फॉगिश वेदर हो रहा है, लेकिन गोल्ड के लिए बिल्कुल क्लियर है। आई एम वेरी बुलिश। आने वाला साल 2026 में 2025 में हमने एक रैली देखी थी जिसमें करेक्शन आया दिवाली के आसपास, बट 2026 में मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ, लगातार कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। और ऑल द ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने गोल्ड को, अगर डॉलर टर्म्स की हम बात करते हैं तो 4,900 से $5,000 प्रति आउंस, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 1.5 लाख रुपीस प्रति 10 ग्राम का प्राइस मैं देखता हूं और उसमें कोई भी शक नहीं है। और दूसरी एक बात अच्छी जो मुझे दिख रही है 2026 में, जो कंज्यूमर है वो भी ऐसी इस प्राइस में अब एडजस्ट हो चुका है और वो भी गोल्ड को एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में देखता है और ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू गोल्ड। आनंद जी, किस तरह की खरीदारी आप ज्वेलरी में इस बार आते हुए देखे हैं ऑलरेडी 2025 में? क्योंकि लगातार हर महीने जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं सोने के प्राइसेस यहाँ पर लगातार चढ़ते ही रहे, तो क्या लोगों ने यहाँ पर खरीदा और किस तरह के पैटर्न्स बदले? फॉर श्योर एक लाइटर वेट ज्वेलरी की डिमांड तो आ ही रही है। वेडिंग सेक्टर हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट। और जो अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, पैटर्न्स की बात करते हैं, तो मैं 3 टाइप की ज्वेलरी की बात करता हूँ। एक तो होती है जिसको हम येलो ज्वेलरी बोलते हैं या सेमी अर्बन ज्वेलरी बोलते हैं। उसमें लोअर कैरेटेज, जिसमें ट्रेडिशनल ज्वेलर्स डरते थे कि 18 कैरेट में नहीं चलेगी, 18 कैरेट ट्रेडिशनल ज्वेलरी हैज गिवन द फास्टेस्ट ग्रोथ। 50 to 60% की ग्रोथ आ रही है 18% की येलो ज्वेलरी में। फिर हम बात करते हैं स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी हुई या कलर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी हुई, दैट इज अगेन गिविंग वेरी वेरी हाई ग्रोथ पैटर्न्स, क्योंकि वो एस्पिरेशन ज्वेलरी भी है और लाइफस्टाइल ज्वेलरी भी है, तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और फिर हम और लोअर कैरेटेज पे जाते हैं, जैसे 9 कैरेट 12 कैरेट, वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, बट आई एम श्योर कि वो दैट विल गेन ट्रैक्शन। आनंद जी, अगर हम सोने के गहने अगेन यहाँ पर आता हुआ देखें, जैसे आपने कहा स्टडेड की डिमांड थी, लोअर कैरेटेजेस की भी थी, लेकिन नॉर्थ में, साउथ में अगर देखें तो प्योर गोल्ड 22 कैरेट 23 कैरेट की यहाँ पर अभी भी डिमांड यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। किस तरह से बाजार बढ़ता हुआ देखते हैं फिर जिस तरह से सोने के प्राइसेस भागे? देखिए, अगर मैं सेग्रीगेट करता हूँ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को, तो साउथ अगेन ट्रेडिशनली अगेन दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कैरेटेज ऑफ गोल्ड दैट दे बाय। डायमंड ज्वेलरी भी वहां पहले 22 कैरेट में ही मांगी जाती थी। तो बट नॉर्थ इंडिया अगेन वो ज्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं और इतना बॉदर्ड नहीं कि कैरेटेज क्या है, एज लॉन्ग एज एक अच्छे ब्रांड से वो ले रहे हैं अपनी ज्वेलरी। तो मैं नॉर्थ इंडिया में तो आई कैन सी कि 18 कैरेट और 14 कैरेट डायमंड ज्वेलरी तो ऑलरेडी 14 कैरेट में बनी रही है, तो मैं नॉर्थ इंडिया में लोअर कैरेटेज की चलन ज्यादा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। एंड अगेन अगर मैं डायमंड ज्वेलरी की बात करता हूँ, तो बिकॉज ऑफ natural diamond jewelry, because of more and more of certification, more and more of buyback guarantees, and more of brand trust, तो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की ग्रोथ भी एक बहुत अच्छी तरीके से
आगे बढ़ रही है और अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो यानी कि पॉजिटिव क्यूज यहाँ पर मार्केट में है और इसीलिए हमने देखा है कि बाजार और ऑर्गेनाइज होता हुआ नजर आया है और आईपीओज हमने मार्केट में आते हुए देखे हैं और कॉर्पोरेट्स ब्रांच आउट कर रहे हैं ज्वेलरी में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से हॉलमार्किंग है, सर्टिफिकेशन है, क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बाजार में लौटी है, तो क्लियरली खरीदार यहाँ पर और बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिग्नेश जी, ये सवाल आपसे है और ये ऐसा साल रहा और जैसे आनंद जी भी हमें कह रहे थे कि गोल्ड बाइंग तो थी ही, साथ में डायमंड स्टडेड ज्वेलरी यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर पैटर्न्स और ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई है। 2025 आपके लिए कैसा रहा? मनीषा जी नमस्कार। पहले तो 2025 हैज बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है। तो गोल्ड का तो जो रैली आया वो तो सबको मालूम है, मगर वो रैली की वजह से मल्टीपल चीजें बाहर निकल के आई है। जो डायमंड ज्वेलरी इनफैक्ट अभी रिसेंटली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगी है, क्योंकि जब कस्टमर पहले देख रहा था, मान लो 1 साल पहले, तो वो 10 लाख के गोल्ड ज्वेलरी के सामने 10 लाख की डायमंड ज्वेलरी की जगह पे आज की तारीख में वो 10 लाख की गोल्ड ज्वेलरी हो चुकी है 16 लाख की, और डायमंड ज्वेलरी में 101% थोड़ा बहुत कुछ भी माइनस हुआ है। इट कुड बी 5%, 10% से लेके 15% तक। तो जो चीज 10 लाख की थी वो आज उसको 9 लाख में मिल रही है, और उसके सामने गोल्ड ज्वेलरी जो है वो 16 लाख में मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को डायमंड ज्वेलरी थोड़ी ज्यादा समझ में आ रही है, थोड़ी ज्यादा पसंद आ रही है, और वो ट्रेंड हमको वेरी क्लियरली अभी रिसेंटली दिख रहा है। स्पेशली ये जो गोल्ड की रैली हुई है फ्रॉम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो वो ट्रेंड हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज हमको बहुत एक चीज क्लियरली दिख रही है कि कस्टमर्स जो है वो ज्वेलरी जो है वो खाली कमोडिटी के हिसाब से नहीं खरीदता है, वो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू, एक इमोशनल वैल्यू के हिसाब से खरीदता है। उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बुलियन में इन्वेस्ट कर लेता है, मगर अगर जब वो ज्वेलरी खरीदता है तो वो अच्छी जगह से खरीदता है, और वो प्राइस कॉन्शियस होने की जगह पे वैल्यू कॉन्शियस होने लगा है, ब्रांड कॉन्शियस होने लगा है। तो कस्टमर वांट्स एवरीथिंग, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, उसको अच्छी ब्रांड चाहिए, और वो कस्टमर वो पे करने के लिए रेडी है। तो कस्टमर के दिमाग में कमोडिटी एज वन थिंग एंड ज्वेलरी एज वन थिंग, वो बहुत क्लियरली डिफरेंशिएशन होने लगे हैं। हमारे लिए जस्ट मैं आपको बताऊं, सॉलिटेयर ज्वेलरी हैज बीन अ वेरी बिग ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि एक तो ये साल वेडिंग्स और वो सब बहुत रहे हैं, और सॉलिटेयर ज्वेलरी हैज सडनली बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, और स्पेशली वो भी सेकंड टियर थर्ड टियर सिटीज में भी सॉलिटेयर ज्वेलरी की पहुंच और पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। आपने कहा वैल्यू, ब्रांड और कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज़ है जो मार्केट यहाँ पर देख रहा है। T2 T3 में हमने यहाँ पर एस्पिरेशंस काफ़ी बढ़ते हुए देखी हैं। डिज़ाइंस कितना मैटर किए इस साल में, बिकॉज जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस और जाते रहे, डायमंड जैसे आपने कहा यहाँ पर अच्छा खासा वापस इनरोड्स बनाता हुआ नजर आया, डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट रहा? डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और डिजाइन में जो इनोवेशंस आए हैं ये साल में बहुत बढ़िया आए हैं, और उसका मेन रीजन यही है कि कस्टमर जो चाहता है इंडस्ट्री वो प्रोवाइड कर रही है, और कस्टमर उसको पे कर रहा है। अभी कस्टमर कोई वो नहीं कर रहा है कि मेरे को इतना ही पे करना है, ये कमोडिटी के हिसाब से ले रहा हूँ। कस्टमर पे कर रहा है डिजाइन के लिए। तो डिजाइन इनोवेशन और जो जो वैल्यू है, जो डिजाइन वैल्यू है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। इतनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स एक्चुअली आप देखोगे जो शोरूम्स में आपको मिल रही है, जो इतने सालों तक, बिकॉज इतने सालों तक जो कंज्यूमर है वो डायमंड खरीद रहा था, वो गोल्ड खरीद रहा था, आज वो डिजाइन खरीद रहा है। तो डिजाइन के लिए एक मौका बन चुका है इंडस्ट्री के लिए, और इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टाइम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, एंड द कस्टमर इज वेरी हैप्पी उसके लिए। नीलेश जी, आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि चांदी ने जिस तरह का चमत्कार इस साल में दिखाया है वो शायद 1979 के बाद पहली बार ऐसे है, और चांदी भी लोग खरीदने लगे हैं, चांदी की ज्वेलरी भी बनने लगी है, गोल्ड प्लेटेड चांदी। कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि सिल्वर, डायमंड स्टडेड सिल्वर ज्वेलरी भी अब यहाँ पर काम करने लगी है। तो क्लियरली जैसे जिग्नेश जी कह रहे थे कि बहुत सारे इनोवेशंस हमने इस साल में आते हुए देखे हैं। जिस तरह के प्राइस राइज हुआ है, इंडस्ट्री ने काफ़ी हद तक इसमें नए मूव्स बनाए हैं। कैसे देखा है आपने चांदी के प्राइसेस को, एक, और आपके लिए ये साल कैसा रहा? ये साल चांदी के लिए बहुत अच्छा रहा, और चांदी की इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा। जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे इंडिया में जो शादी की सीजन्स है, वो सीजन्स को ये जो सिल्वर की ज्वेलरी है वो कवर कर रही है। जिनके रेंज में सोना नहीं आ रहा है, वो सिल्वर की ज्वेलरी पे विश्वास दिखा के ये इस बाजार को बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। अब जैसे चांदी के भाव 2025 में बढ़े हैं,
वैसे 26 में भी ये लगातार बढ़ते रहेंगे और इसकी प्राइसेस वो मार्केट में विश्वास बिठा रही है। जैसे जिन्होंने गोल्ड नहीं ले पा रहे वो सिल्वर में विश्वास बिठा के इसको बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आपको क्या लगता है चांदी के प्राइसेस कैसे होंगे अगले साल में? अगले साल में जो इसकी प्राइसेस है वो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। प्राइसेस इसके 72 टू $75 तक सिल्वर जाने में है अगले साल में। नीलेश जी, क्या कहेंगे आप? इस साल में लोगों ने क्या ज्यादा लिया? ज्वेलरी तो ऑफ कोर्स एक चीज यहाँ पर है ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बायर्स हैं, किलो बार्स लोगों ने लिए, कॉइन्स एंड बार्स यहाँ पर काफी हद तक उठाए, तो किस तरह से चांदी में खरीदारी देखने को मिली आपको? ये साल चांदी में बहुत अच्छी खरीदारी देखने मिली। लोगों को रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले सिल्वर में। तो जिस तरह से इन्होंने विश्वास रखा है वो विश्वास और आगे इनको रिटर्न्स देगा। सिल्वर फ्यूचर में भी ब्राइट है, इनकी प्राइसेस ब्राइट है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही मौका है लोगों का। नीलेश जी, पुरानी चांदी बाजार में आई है या फिर आपने नए खरीदार जुड़ते हुए देखे? नए खरीदार बहुत नए खरीदार आए, नए इन्वेस्टर आए हुए हैं इस बाजार में, सिल्वर बाजार में। पुरानी चांदी बाजार में आती हुई नजर आई है या फिर लोगों ने अभी भी उसे होल्ड ही किया है? नहीं, अभी बिकवाली नहीं आई, अभी होल्ड किया हुआ है लोगों ने। और हेलो जी हेलो जी नीलेश जी, आपकी आवाज आ रही है हमें? हाँ, हेलो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। ऑलराइट, ठीक है, एक बात है आपका। और हमारा फोकस यहाँ पर आज सोने, चांदी और डायमंड्स की तरफ है, क्योंकि अच्छी खासी खरीदारी हमने करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर आते हुए देखी है। और जहाँ तक सोने और चांदी के इंपोर्ट्स की बात है, इस साल इन करंट लेवल्स पे भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कि लोगों ने यहाँ पर फिजिकल कंजम्पशन अच्छी खासी आते हुए देखी है। आनंद जी, पहला सवाल आपसे है, और जिस तरह की बाइंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है अगले साल के लिहाज से भी, एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट आपके अब यहाँ पर क्या प्लान्स रहेंगे? जैसे आपने हमें पहले भी बताया कि लोअर कैरेटेजेस हैं, लाइट वेट्स है, ये चीज़ें शायद आगे जाकर चलेंगी। हॉल मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है, तो हमने देखा है कि न्यू जनरेशन भी यहाँ पर खरीदने के लिए आने लगी है। कंसोलिडेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, क्या कुछ नया लेके आएंगे 2026 में आप? 2026 में हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और ऐसा ब्रांड हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं टुवर्ड्स होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, और वी आर इंक्रीजिंग आवर स्टॉक्स ऑल्सो। हर पर स्टोर में हमारा 20 to 30% इन्वेंट्री इंक्रीज करने के प्लान्स हैं। एंड वी आर मोर, हमारी प्लानिंग ज़्यादातर डिज़ाइन लेड ज्वेलरी की तरफ है, जिससे कि नई जनरेशन जी, जनरेशन जेड, ये सब हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि व्हाट वी हैव नोटिस्ड इन 2025, गोल्ड इतना हाईलाइट रहा कि ये जो नए बच्चे हैं ये बहुत अट्रैक्ट हुए गोल्ड की तरफ। जो केवल स्टॉक मार्केट्स की तरफ इन्वेस्ट करते थे, वो अब गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ज्वेलरी भी ले रहे हैं, क्योंकि गोल्ड उनके लिए ना सिर्फ लाइफस्टाइल है, वो उनको रिटर्न्स भी दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी भी है। तो वी आर टारगेटिंग यंग जनरेशन, उसी के हिसाब से एक्सपेंशन प्लान्स और इन्वेंट्री प्लान्स, प्रोडक्ट प्लानिंग, सब उसी हिसाब से हम लोग करने वाले हैं 2026 में। आनंद जी, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो कहती है कि बाय द टाइम हम 2030 में हैं, करीबन 15 से 18% जो ज्वेलरी खरीदारी है वो शायद ऑनलाइन भी जाती हुई नजर आ रही है। एज ऑफ नाउ क्या परसेंटेज है, और आपको लगता है कि वो एक बड़ा बाजार है, ध्यान देने लायक है, या उसमें समय लगेगा अभी, गिवन द फैक्ट कि भाव इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं? डेफिनेटली ऑनलाइन का अब जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ बहुत तेजी से, बिकॉज दो इट फॉर लास्ट 10 to 15 ईयर्स स्लो था, लेकिन जैसे जैसे लोग ऑनलाइन पे यूज होते जा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ऑनलाइन की डिलीवरीज में, तो ऑनलाइन में हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। ऑनलाइन का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, स्पेशली लाइट वेट ज्वेलरी जो यंग जनरेशन को केटर कर रही है, उसका ट्रेंड। और अब कोई भी ब्रांड ऑनलाइन के ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकता है, दैट इज फॉर श्योर। यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होना ही पड़ेगा, चाहे लोग आके खरीदें, लेकिन वो ऑनलाइन ब्राउजिंग ऑफ कोर्स यहाँ पर करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर है। जिग्नेश जी, आप कैसे देखते हैं 2026 आपके लिए पैन आउट होता हुआ? 2026 रियली इंडिया के कंज्यूमर्स का साल है। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कंज्यूमरिज्म अगर समझे तो वो इंडिया में होने वाली है, और वो हर एक इंडस्ट्री तक फैलेगी। वो खाली कोई गाड़ी या रियल एस्टेट या ऐसा नहीं है, ज्वेलरी और सब कुछ, उसको सब इंडस्ट्रीज को उसमें फायदा होने वाला है। एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर्टिकुलरली
बहुत अच्छे से आगे निकल रही है और अच्छे से उसका एक मार्केट शेयर कवर कर रही है। तो हमको दिख रहा है कि 2026 में ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा सा बढ़िया सा करेंगे। उसमें हमारा भी जो भुगतान है वो भी हमको दिख रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है हमको। ये साल हमने अगर 25-30% ग्रोथ किया है, तो हमको दिख रहा है 2026 हम शायद 50-55% ग्रोथ आराम से कर पाए। ऐसा ऑलरेडी हमारे प्लान्स है और ऑलरेडी हमको ऐसा क्लियरली दिखने में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में जो कस्टमर है वो ऐसे कस्टमर हैं कि जो खाली मेट्रोज में और टीयर 1 वाले नहीं हैं, टीयर 2 टीयर 3 के जो कस्टमर्स हैं उनका जो कंज्यूमर पावर है वो रियली दिखने में आएगा। और वो हर एक इंडस्ट्री में आएगा, स्पेशली ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्यादा आएगा। और वो चीज को हम सबसे ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो पेनिट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 115 सिटीज ऑफ इंडिया अभी तक का है। जो हम लोग 2026 में और 25 से 30 सिटीज जोड़ेंगे तो 150 सिटीज तक हम पहुंच जाएंगे। और हर एक कंज्यूमर को सबसे बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस देने का हमारा जो वायदा है वो हम पूरा करेंगे। और जी, डायमंड्स की बात तो हमने की है, लेकिन इंडिया में एक और ट्रेंड है कलर्ड स्टोन्स का, बढ़ता हुआ नजर आया है शादियों में स्पेशली। उस तरफ किस तरह का ध्यान है? देखो, कलर स्टोन्स भी हर एक को अच्छा दिखाना है, अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनने हैं और सब तरीके के ट्रेंड्स है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ भी कमजोर हुए। इनफैक्ट जब शादियां होती है और वो भी सेलिब्रिटी शादियां होती है तो आप देखोगे कभी बहुत बड़ी कोई शादी होती है और उसमें ग्रीन स्टोन्स अगर अच्छे लगते हैं तो उसके बाद वाले बहुत सारी शादियों में लोग ग्रीन स्टोन्स पहनना चालू कर देते हैं। तो ये एक पूरा एक ट्रेंड सेटिंग सिचुएशन है। उसमें जैसे जैसे सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स जो जो चीजें इन्फ्लुएंस करेंगे वो ट्रेंड थोड़ा और ज्यादा चलेगा। मगर ओवरऑल मैं देखूं तो कंज्यूमर्स को आज वैरायटी चाहिए। आज उनको एक सिंपल चीजें नहीं चाहिए, उनको डिजाइन्स चाहिए, वैरायटी चाहिए और मोस्ट ब्यूटीफुल ज्वेलरी चाहिए। जो वो प्रोवाइड कर पाएगा उसका काम होने वाला है। ऑलराइट, यानी कि डिजाइन सेंटर और कॉर्नर स्टोन यहाँ पर है और वो यहाँ पर आगे तय करेगा कि किस तरह की मार्केट बन के आएगी। एक फाइनल सवाल नीलेश जी आपसे, आपको कैसा लगता है 2026 आपके क्या प्लान्स हैं? ज्यादा चांदी क्रिएट करने के और कोई नए ब्रांचेस खोलने के, क्या देखते हैं 2026 में? 2026 जैसे मैंने कहा बताया, ये 2025 चांदी का साल था, 26 भी चांदी का ही रहने वाला है। और डिजाइनें जो है, जैसे हम नई नई डिजाइनें अपनी सिल्वर ज्वेलरी में ऐड करते जा रहे हैं। और ये साल में लोगों को जैसे गोल्ड से लोग नहीं ले पा रहे, वो सिल्वर ले रहे हैं, तो उनको हमें नई नई डिजाइनें देके चांदी की तरफ अट्रैक्ट करना है। और बेहतर रहेगा 2026 चांदी के लिए। ऑलराइट, तो चांदी के लिए 2026 भी बेहतर होने की उम्मीद है। इस साल में माना जा रहा है कि 7000 टन चांदी शायद ऑलरेडी यहाँ पर एज ऑफ नाउ इंपोर्ट हो चुकी है, यानी कि खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है। एक हंगर है यहाँ पर चांदी के लिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी और ज्वेलरी के तौर पर भी, और अगले साल शायद जारी भी रह सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए नीलेश जी, आनंद जी आपका, एंड जगनेश जी आपका भी, समझाने के लिए कि 2025 एज अ ईयर कैसा रहा और 2026 में यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पॉलिसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।